दोस्तों नमस्कार। हमारी पार्टी आदर्शवादी पार्टी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये सामने हमारे छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति है। ये छोटा सा मंदिर है, हमारे गांव से 300 मीटर दूर पड़ता है। सामने आपको रिलायंस फैक्ट्री दिख रही होगी, जो कि अब बदल करके बिरला सीमेंट फैक्ट्री हो गई है। पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी दिख रही होगी। दोस्तों, हर काम हम किसी न किसी देवी देवता ईश्वर के का नाम ले करके करते हैं। तो आज हम अपनी पार्टी की शुरुआत हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान जी से आशीर्वाद ले करके कर रहे हैं। हालांकि इस समय वीडियो शूट करते वक्त अभी हम नहाए धोए नहीं हैं, फ्रेश नहीं हुए हैं, निकल पड़े हैं शूट करने। तो इसलिए हम ऊपर जाना उचित नहीं समझते हैं। और आइए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं आगे चल कर के कहाँ पर क्या हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुना है, हम इसी क्रम में पार्टी की शुरुआत के क्रम में आ चुके हैं अपने निकट दूलमपुर कुंदनगंज के प्रसिद्ध मनसेश्वर मंदिर पर। ये देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। वही चाहे तो हमें ऊंचे उठा सकते हैं, वही चाहे तो हमें नीचा दिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। और यही निकट से हमें शूट भी करना है। पॉइंट से शूटिंग पॉइंट भी हमारा जो है निकट है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि मंदिर में जा कर के शूट कर सकें। वहाँ जाने के लिए स्वच्छ होना ज़रूरी है। तो हम बाहर से ही कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे मित्र क्लास फेलो गणेश जी, इनका नाम गणेश है, ब्राह्मण हैं, कुछ बातें कर रहे हैं सामने बैठी महिला से। इन्हें कुछ कम दिखता है। अब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उन्होंने इनकी दृष्टि कम कर दी। इसमें क्या कहा जा सकता है। ये हमारे साथ रहे हैं, हमारे क्लास फेलो रहे हैं। और आइए अब हम उन पॉइंटों पर चलते हैं जहाँ पर हमें पार्टी का विकास करना है, दिखाना है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। यहाँ पर पानी की टंकी बनने वाली है। बोरिंग की जगह जहाँ पर बोरिंग हुई है आपको साफ दिखाई दे रही होगी। एक हैंड पाइप ये सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए। और एक हैंड पाइप वो दिखाई दे रहा है, उसको जूम कर देते हैं। ऐसी जगह जो सामने आपके हैंड पाइप दिख रहा है, इसको हम निष्प्रयोज्य ही मान करके चलते हैं। यहाँ जो मंदिर के पास ये हैंड पाइप है, ये तो मानते हैं कि लोगों के काम आता है, भक्तों के हाथ पैर धोते हैं और मंदिर में जाते हैं पवित्र होकर के। लेकिन ये हैंड पाइप जो लगा हुआ है, ये किस प्रयोजन से लगा हुआ है, ये हमें आज तक नहीं मालूम हुआ। बोरिंग देखिए, ये इस बोरिंग को हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। यहाँ पानी की टंकी बनना है, लेकिन सरकार के काम है और सरकार के काम यूं ही कच्छप गति से चलते रहते हैं। कब बनेगा कब नहीं, ये कोई गारंटी नहीं होती है। अब यहीं सामने पर आपको एक शौचालय दिख रहा है।
ये सरकार द्वारा बनवाया गया पंचायत के अंदर शौचालय है। आइए हम देखते हैं इसके अंदर। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसका इस्तेमाल क्या होता होगा ये कहना मुश्किल है। ये अंदर ही जा कर के हम देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। आइए थोड़ा अंदर चल कर के दिखाते हैं। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था वीडियो को। ये यहाँ पत्थर गड़ा हुआ है। पत्थर आप सीधे जो है पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायत सेरी धूलमपुर विकास खंड हरचंदपुर जिला रायबरेली में क्षेत्र पंचायत के टाइड फंड योजना के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण आज दिनांक 19/12/2022 को श्री दिनेश प्रताप सिंह माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात के कर कमलों द्वारा श्रीमती रंजना चौधरी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायबरेली की अध्यक्षता में श्री पीयूष प्रताप सिंह जी माननीय ब्लॉक प्रमुख हरचंदपुर रायबरेली की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ है। अब नीचे इनके सब लोगों के नाम लिखे हुए जो उनके अधिकारी रहते हैं, जैसे कि श्री नितिन साहू पंचायत सचिव हैं, डॉक्टर राजीव कुशवाहा और अभियंता थे, श्री शिव कुमार जी खंड विकास अधिकारी रहे और श्रीमती चंदावती ग्राम प्रधान हैं। आइए अंदर देखते हैं यहाँ क्या है। ये लोकार्पण हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये देखिए इसमें ताला लगा हुआ है, दोनों तरफ ताले लगे हुए हैं। ये बढ़िया सीटेड बना हुआ है। देखिए यहाँ कमोड लगा हुआ है और एक कूड़ेदान यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ स्टूल वगैरह रखे हुए हैं, बेंचे। लोकार्पण किस तरह से होता है ये आज आप पहली बार देख लीजिए। यहाँ 2 टॉयलेट बने हुए हैं, तो चूँकि ये लॉक्ड है इसलिए हम जो है इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इसमें किसी ने पत्थर मार करके एक होल कर दिया है। लोकार्पण होने के बाद भी ये हालात हैं इसके। आज तक कोई इसमें लैट्रीन आया हो ये ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। न कहीं कोई आने जाने का रास्ता है, न ही कोई जो है सीढ़ी वगैरह बनी है, केवल ये पत्थर लग गया है। आप सोचिए सरकार हमारे लिए करती है, लेकिन बीच के कर्मचारी किस तरह से जो है सरकार की अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि सरकार की अनदेखी कर रहे हैं। इनको चाहिए कायदे से रास्ता बनवा दें, इसको खोल दें। जब लोकार्पण हो गया है तो इसमें लॉक्ड होने का कोई सवाल ही नहीं होता। जनता आए, इसका इस्तेमाल करे। ये देखिए यहाँ जो है बगल में प्राथमिक विद्यालय है। आज विद्यालय शायद बंद है, ऐसा प्रतीत होता है। दिखा देते हैं हम आपको एक नज़र बाहर से इसकी भी, और फिर आगे चलते हैं, कहीं ढूंढते हैं कोई दूसरा मुकाम। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह की पार्टियों को और इस तरह के कर्मचारियों को, इस तरह के प्रधान वगैरह के होने से क्या फ़ायदा है। ये विद्यालय शायद आज छुट्टी का दिन है, या हो सकता है अभी इनके खुलने का समय न हुआ हो। बहुत बढ़िया बनवाया है, हैंड पाइप भी लगा हुआ है, सारी सुविधा हैं, अतिरिक्त कक्ष भी है।
एक एक कक्ष अर्धनिर्मित है, आप देख लीजिए। इस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो शौचालय बना है, सुगम शौचालय, ये जो है, आइए दिखाते, ये लगभग 6 महीने पहले कंप्लीट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ भी विद्यालय में भी एक शौचालय बना हुआ है, ये बता रहे हैं। स्वच्छ शौचालय, खाने से पहले, शौच के बाद धोएं हमेशा साबुन से हाथ। बालकों का अलग है, बालिकाओं का अलग है। हालांकि लॉक्ड नहीं है, हम चाहें तो इसे दिखा सकते हैं कि इसके अंदर क्या स्थिति है। ये अभी अर्धनिर्मित भवन है। यहाँ देखिए, इन लोगों ने पौधे लगाए हैं। एक कक्ष को हम खोल करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही जंग लगा हुआ है। क्या है, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये बाथरूम है। वॉशरूम मतलब अगर किसी को लघुशंका है तो यहाँ कर सकता है छात्र। ये यहाँ की लैट्रीन है। प्रयोग नहीं होती है, अगर प्रयोग होती तो इतना गंदी न होती। ये आप देख लीजिए, सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, लेकिन इसमें जनता की कमी है। जनता और सरकार दोनों की कमी आपको दिखाएंगे। अब ये बंद है, ये भी खुल गया है। यहाँ इनका स्टोर रूम है। यहाँ पर ये जो है अपना सब सामान रखते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, एक स्टोर रूम होना भी चाहिए, लेकिन इसको भी थोड़ा लॉक्ड होना चाहिए। घर की खेती बना करके नहीं रखा जा सकता है। आपने विद्यालय भी देख लिया, अब हम आगे चलते हैं और कहीं कुछ और ढूंढ करके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फ़िलहाल धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं। इस दिखाना तो हम आपको भूल ही गए थे, अभी है, हम कहीं दूर नहीं गए हैं। भवन देखिए, बढ़िया निर्मित हुआ है, लेकिन आप सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ से एक रैंप टाइप में बनी हुई हैं। छात्रों को चढ़ने उतरने में परेशानी न होती होगी। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि भवन के साथ साथ जो है ये दुरुस्त सीढ़ियाँ भी बनवा दी जाएं? ये भी सबसे ज़रूरी है। उखड़े ईंटें पड़े हुए हैं सब जो है, और अंततः हमें लगता है कि ये स्कूल मर्ज हो गया है। इसके लिए हम आप दर्शकों से क्षमा चाहेंगे। सभी ताले लगे हुए हैं, इसका मतलब इतना सुंदर स्कूल मर्ज होकर के किसी अन्य स्कूल में चला गया है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि हमें समझने में थोड़ी देर लगी, दोनों में ताले लगे हुए हैं। बस ये मान के चलिए कि ये मर्ज हो गया है। अगर मर्ज करना था तो इस पर करोड़ों रुपया लगाया क्यों? और लगाया है अगर, तो इसको सुचारू रूप से आपने चलाया क्यों नहीं? फ़िलहाल ठीक है, वही बात है कि फिर मिलते हैं हम कहीं और जगह पर, किसी अन्य स्थान पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है।